गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन आवर क्लासेस। एक बार फिर से आपका स्वागत है, वेलकम है। ओके, लेट्स कंटिन्यू आवर चैप्टर 2 एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक विच इज़ हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड्स और बेस सॉल्यूशन। एसिड और बेस का जो सॉल्यूशन है वो कितना स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है, कौन सा एसिड वीक है। सो इसके बारे में हम पता चलेंगे, मतलब तरह तरह के एसिड हैं, उनमें से कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा कम है, उसके बारे में हम कैसे पता करें। सो नाउ वी नो हाउ एसिड बेस इंडिकेटर कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एन एसिड एंड बेस। वी हैव लर्नड इन द प्रीवियस सेक्शन अबाउट डाइल्यूशन एंड डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ H+ और हाइड्रोक्साइड आयन इन सॉल्यूशन। हमको पता है एसिड बेस इंडिकेटर जो है वो डिफ्रेंशिएट करते हैं बिटवीन एसिड्स एंड बेस। एसिड कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है हमको इंडिकेटर से पता चलता है। इसके अलावा प्रीवियस सेक्शन वी लर्न अबाउट डाइल्यूशन। डाइल्यूशन मीन्स किसी एसिड में वाटर डालना, वाटर मिक्स करना और उसको डाइल्यूट करना, उसको पतला करना। एंड डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन, जब हम डाइल्यूशन करते हैं सो कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा ऑफ H+ का और हाइड्रोक्साइड आयन का इन सॉल्यूशन। मतलब आप किसी एसिड या बेस में वाटर मिक्स करते हो, व्हेन यू डिजोल्व एसिड इन वाटर, सो उनके अंदर जो H+ प्रेजेंट होते हैं, H+ आयन्स और हाइड्रोक्साइड आयन, इनका कंसंट्रेशन कम होता है, मतलब इनकी क्वांटिटी कम होती है। ठीक है, कैन वी क्वांटिटेटिवली फाइंड द अमाउंट ऑफ दिस आयन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। क्या हम उनकी क्वांटिटी पता कर सकते हैं कि कितना है H+ और कितना हाइड्रोक्साइड आयन है सॉल्यूशन के अंदर। मतलब आपके पास कोई एसिड है तो आप उस एसिड में पता कर सकते हो कि उसके अंदर उसकी कितने अमाउंट में H+ प्रेजेंट है और कितने अमाउंट में हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट है, उनकी क्वांटिटी कितनी है। सो कैन वी जज हाउ स्ट्रॉन्ग ए गिवन एसिड और बेस इज़। वी कैन डू दिस बाय मेकिंग यूज़ ऑफ ए यूनिवर्सल इंडिकेटर। हम ये कैसे कर सकते हैं, हम एक यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज़ करते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, विच इज़ ए मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर। बहुत सारे इंडिकेटर को मिक्स करके एक यूनिवर्सल इंडिकेटर बनाया जाता है। The universal indicator shows different color at different concentration of hydrogen ion in solution. So what is this universal indicator show? मतलब ये क्या करता है कि जो अलग अलग कंसंट्रेशन होता है, कंसंट्रेशन मतलब उनकी क्वांटिटी H+ और हाइड्रोक्साइड आयन की। जैसे क्वांटिटी H+ की कम है या ज़्यादा है, तो कम है तो अलग कलर शो करेगा, ज़्यादा है तो कलर अलग अलग तरह से कलर शो करता है। तो कंसंट्रेशन मतलब उनकी क्वांटिटी कितनी है सॉल्यूशन के अंदर, H+ की क्वांटिटी कितनी है और OH- की क्वांटिटी कितनी है। अगर कम है तो एक कलर दिखाई देगा हमको। तो देखते हैं कैसे होता है ये यूनिवर्सल इंडिकेटर। ए स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज सॉल्यूशन कॉल्ड pH स्केल। तो जो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन हम जब पता करते हैं, कंसंट्रेशन जो है हाइड्रोजन आयन का इन सॉल्यूशन में, उसके लिए एक स्केल आती है। ये स्केल अभी आपको बताता हूँ मैं कि हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कितना है, कितनी क्वांटिटी है उसकी, उसको हम बोलते हैं pH स्केल। जैसे हमारे स्केल आती है ना, जनरल स्केल, सेंटीमीटर स्केल, मीटर स्केल, उस तरह से एक pH स्केल भी होती है। द P इन pH स्टैंड फॉर पोटेंज। ये जो pH है बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखना इसको। P का मतलब यहाँ पर क्या है, पोटेंज, इन जर्मन मीनिंग पावर। पोटेंज का मतलब पावर। ऑन द pH स्केल वी कैन मेजर pH जनरली फ्राम 0 to 14। pH हम कहाँ से कहाँ तक मेजर करते हैं, 0 से लेकर 14 तक। 0 अगर किसी का वैल्यू 0 है तो वो बहुत ज़्यादा एसिडिक है, और अगर 14 है तो वो बहुत ज़्यादा एल्केलाइन है। एल्केलाइन मीन्स बेसिक है। pH शुड बी थॉट ऑफ सिंपली एज ए नंबर विच इंडिकेट द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ सॉल्यूशन। हायर द हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन लोअर इज द pH वैल्यू। देखो जितना ज़्यादा H+ को हम हाइड्रोनियम आयन भी बोलते हैं, यू नो दैट H+ एक्वस, इसको हम हाइड्रोनियम आयन भी बोलते हैं H3O+, यू नो दैट ना। इसको हम ऐसे लिखें या ऐसे लिखे, बात एक ही है। ओके, सो देखो हायर द हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन, अगर इसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा है तो उसकी pH वैल्यू कम है, ध्यान रखना है। द pH ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज 7। देखो न्यूट्रल सॉल्यूशन जो होता है ये है आपकी pH स्केल, सी दिस इज pH स्केल। जो न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है, pH कोई न्यूट्रल होता है ना, एसिडिक होता है ना बेस होता है, तो उसकी pH वैल्यू 7 होती है। 7 मतलब न्यूट्रल, नॉट एसिडिक, नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक।
वैल्यू लेस देन 7 ऑन द पीएच स्केल, अगर 7 से कम है, वैल्यू लेस देन 7 ऑन द पीएच स्केल रिप्रेजेंट एन एसिडिक सॉल्यूशन। अगर वैल्यू, इफ द वैल्यू इज लेस देन 7 देन इट इज़ एसिडिक। एज द पीएच वैल्यू इंक्रीज, जैसे जैसे पीएच वैल्यू इंक्रीज करेगी फ्रॉम 7 to 14, अगर 7 से ज़्यादा है तो इंक्रीज इन हाइड्रोक्साइड आयन कंसनट्रेशन, हाइड्रोक्साइड आयन का कंसनट्रेशन बढ़ेगा। दैट इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द एल्काली। जनरली पेपर इम्प्रिग्नेटेड विद ल्यूमिनेसेंट इंडिकेटर यूज फॉर मेजरिंग पीएच। ये स्केल देखो आप, ये देखो यहाँ पे वैल्यू है, सी दिस न्यूट्रल सॉल्यूशन। अगर ये पीएच वैल्यू यहाँ से 0 से लेके 14 तक ऐसे नंबर डाल रहे थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे 0 से 14, ये अगर किसी की पीएच वैल्यू 7 है मतलब वो न्यूट्रल है, वो एसिडिक भी नहीं है बेसिक भी नहीं। अगर 7 से कम है मतलब एसिडिक नेचर इंक्रीज। जैसे अगर किसी की वैल्यू 5 है, अगर आप 3 और 5 का कंपैरिजन करें, 3 और 5 का, अगर किसी की पीएच वैल्यू 3 और किसी की पीएच वैल्यू 5 है, सो 5 कम स्ट्रॉन्ग एसिड है और जिसकी पीएच वैल्यू 3 है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मतलब जैसे जैसे वैल्यू कम होगी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। अगर 7 से ज़्यादा है किसी की एसिडिक ये पीएच वैल्यू, इसका मतलब है जैसे किसी की पीएच वैल्यू 8 है और किसी की पीएच वैल्यू 10 है, मतलब 10 वाला स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस, और 8 वाला कम स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो ये देखो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजिंग, इस तरफ अगर हम जाते हैं 7 से नीचे आते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, 7 से ऑनवर्ड जाएंगे तो बेसिक नेचर इंक्रीजिंग, मीन्स वहाँ पे बेसिक नेचर बढ़ते जाएंगे। सो जब एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ने का मतलब क्या है, इंक्रीज इन H+ आयन कंसनट्रेशन, मतलब H+ आयन का कंसनट्रेशन बढ़ेगा, मतलब H+ की क्वांटिटी बढ़ेगी। कुल मिला के पीएच वैल्यू अगर कम है तो H+ का कंसनट्रेशन बढ़ेगा, और अगर पीएच वैल्यू ज़्यादा है तो H+ का कंसनट्रेशन कम होगा, डिक्रीज इन H+ कंसनट्रेशन। देखो अगर H+ का कंसनट्रेशन बढ़ रहा है इसका मतलब है हाइड्रोक्साइड का आयन कंसनट्रेशन कम हो रहा है, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। अगर H+ आयन की क्वांटिटी बढ़ेगी तो OH- की क्वांटिटी कम होगी। उसी तरीके से H+ की क्वांटिटी कम हो रही है मीन्स हाइड्रोक्साइड आयन की क्वांटिटी बढ़ रही है। सो दिस इज़ पीएच वैल्यू, ये वैल्यू आपको याद रखनी है। इफ़ द वैल्यू ऑफ pH is less than 7 then it should be acidic, and if the value of pH more than 7 then it should be basic. Okay, and इंक्रीज इस तरफ आओगे लेफ्ट की तरफ, दिस इज लेफ्ट साइड, लेफ्ट की तरफ आओगे तो H+ आयन कंसनट्रेशन इंक्रीज, एंड इफ़ यू गो राइट साइड देन डिक्रीज इन H+ आयन कंसनट्रेशन। ओके, सो ये ध्यान रखना। नाउ हियर देयर इज एक्टिविटी गिवन हियर, यहाँ पे एक एक्टिविटी दे रखी है। सी दिस, टेस्ट द pH वैल्यू ऑफ द सॉल्यूशन। See, this is serial number, this is solution, color of the pH paper, approximate pH value and nature of substance. सलाइवा, हमारी जो लार होती है खाने से पहले उसको टेस्ट करें, उसका कलर ऑफ द pH पेपर, जो भी कलर है pH पेपर का आप इसको नेट से देखकर लिखें। ठीक है, सलाइवा खाने के बाद हमारी जो लार है, लेमन जूस, उसका pH कलर क्या होगा वो यहाँ लिखें। अप्रोक्सीमेट कलर से पता चलेगा कि उसकी pH वैल्यू कितनी है। सी दिस स्केल, ये pH दे रखा है, ये ऐसी कलरफुल वैल्यू होती है। देखो ये लेमन जूस, इसकी pH वैल्यू 2 होती है। जब मतलब pH पेपर होता है क्या, एक्चुअली एक पेपर आता है, उस पेपर को हम एसिड या सॉल्यूशन में थोड़ा सा उसको टच करते हैं। जैसे आपके पास एसिड है या बेस है तो हम क्या करेंगे, उस pH पेपर को लेंगे, उस एसिड या बेस में उसको टच करके देखेंगे। जब जैसे ही उसको एसिड या बेस में हम टच करेंगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। मान लो उसका कलर, जैसे आपने pH पेपर लिया, एक पेपर होता है कागज़ जैसा, उस pH पेपर को आपने लेमन जूस में डुबाया। जब आप उसको लेमन जूस में डुबाओगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। तो उसका कलर ऐसा आ रहा है, मान लो इस तरह का, उसकी pH वैल्यू जब इस तरह का कलर शो करा मतलब उसकी pH वैल्यू 2 है। लेमन जूस की pH वैल्यू कितनी थी, 2 होती है। तो pH वैल्यू 2 का मतलब क्या है कि वो एसिडिक है, 7 से कम मतलब एसिडिक है ना। उसी तरीके से प्योर वाटर देखो, प्योर वाटर की pH वैल्यू इज़ 7 मीन्स इट शुड बी न्यूट्रल है ना। उसी तरीके से गैस्ट्रिक जूस मतलब ये हमारे पेट में होता है, वो एसिड है जो हमारे पेट में था, उसकी pH वैल्यू कितनी थी, 1 होती है। देखो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, 7 से कम होती जाएगी तो एसिडिक वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो ये है जैसे सलाइवा,
इन सबको आप नेट से सर्च करके इसको फिल करना है, इस टेबल को। जैसे सलाइवा, लार लेंगे, उसमें पीएच पेपर डुबा के देखेंगे, फिर उस कलर को इस स्केल से मैच करेंगे, कौन सा कलर वो शो करता है। मान लो ये वाला कलर शो करता है 7 वाला, तो मतलब वो उसका कलर यहाँ पे लिख देंगे। मान लो ग्रीन कलर आ रहा है तो ग्रीन लिख देंगे, उसकी ग्रीन कलर आ रहा है तो यहाँ पर ग्रीन लिख देंगे। ग्रीन कलर आ रहा है मतलब उसकी पीएच वैल्यू कितनी है, मान लो 7 है या 8 है, तो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट पीएच वैल्यू 8 लिख देंगे। पीएच वैल्यू 8 है, इसका मतलब क्या है कि उसका नेचर कैसा है, नेचर शुड बी बेसिक, है ना। 7 से ज़्यादा होगा तो बेसिक होगा। तो जैसे कॉफ़ी का चेक करना है, कैरेट जूस, टोमेटो जूस, टैप वाटर, 1 mNaOH सॉल्यूशन, 1 mHCl सॉल्यूशन, इसको फिल करें आप, ठीक है, और बताएं मुझे। नेक्स्ट, द स्ट्रेंथ ऑन बेसिक डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ H+ आयन एंड OH आयन प्रोड्यूस। सो एसिड बेस की स्ट्रेंथ किसके ऊपर डिपेंड करती है? द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ H+ आयन, कितने उसके अंदर H+ आयन प्रेजेंट है या OH आयन प्रोड्यूस्ड है। इफ़ यू टेक हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एसिटिक एसिड ऑफ द सेम कंसनट्रेशन, देखो अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं और एक एसिटिक एसिड लेते हैं, इन दोनों का कंसनट्रेशन सेम है। कंसनट्रेशन सेम है मतलब इन दोनों को पानी में आपने मिलाकर इनका कंसनट्रेशन बनाया। मान लो से 1 मोलर, इन दोनों का कंसनट्रेशन कितना है, 1 मोलर। 1 मोल मीन्स क्या है, आपने 1 लीटर पानी के अंदर 1 मोल डाला है। 1 मोल HCl कितना होगा आपको पता ही होना चाहिए, जो भी इसका मोलर मास होगा उतना। सी 1 mHCl, 1 मोल बराबर कितना होगा, या आप 11th क्लास में देखा है, 1 मोल बराबर कितना होगा HCl, 1 + 35.5 इज इक्वल टू 36.5। एसिटिक एसिड के लिए कितना होगा, 12 24 + 4 + 32। सो इसको जोड़ें, 8 0 4 और 6 60। मतलब आपने 36.5 ग्राम 1 लीटर पानी में डालोगे तो वो 1 मोल HCl कहलाएगा। उसी तरीके से 60 ग्राम आप एसिटिक एसिड डालोगे 1 लीटर पानी में तो वो क्या कहलाएगा, 1 मोलर। सो देखो इन दोनों में कौन स्ट्रॉन्ग होगा, वो स्ट्रॉन्ग होगा जो ज़्यादा H+ आयन दे। कौन सा स्ट्रॉन्ग होगा, जो ज़्यादा H+ आयन दे, मतलब जिसके अंदर H+ आयन की क्वांटिटी जिसकी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। सो एसिड दैट हैव गिव राइज टू मोर H+ आयन, एसिड दैट गिव राइज टू मोर H+ आयन आर सेड टू बी स्ट्रॉन्ग एसिड। वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जो ज़्यादा H+ आयन देगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ज़्यादा H+ आयन मतलब पीएच वैल्यू कम। एंड एसिड दैट गिव लेस H+ आयन, जो कम H+ आयन देगा वो वीक एसिड होगा। तो कौन स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा, कौन वीक एसिड कहलाएगा, जिसकी पीएच वैल्यू कम होगी वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जिसकी पीएच वैल्यू ज़्यादा होगी वो वीक एसिड होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड मीन्स मोर H+ आयन, ज़्यादा H+ आयन होंगे, और वीक एसिड मतलब कम H+ आयन होंगे। सी ओके। सो 1 mHCl, देखो 1 mHCl और 1 m एसिटिक एसिड, इन दोनों में कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, HCl इज स्ट्रॉन्ग एसिड। HCl इज स्ट्रॉन्ग, इट इज प्रोड्यूस मोर H+ आयन, ये ज़्यादा H+ आयन प्रोड्यूस करेगा एज कंपेयर टू एसिटिक एसिड। ठीक है। नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन अवर एवरीडे लाइफ। पीएच का हमारी डेली लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है उसको देख लेते हैं। देखो आर प्लांट्स एंड एनिमल पीएच सेंसिटिव, प्लांट्स और एनिमल भी पीएच सेंसिटिव होते हैं। देखो हमारी बॉडी जो होता है कब काम करती है, जब पीएच हमारा कितना, हमारे शरीर का बॉडी का 7 से 7.8 इतना होगा पीएच ब्लड का, तो हम अच्छे से काम करेंगे। कम हुआ या ज़्यादा हुआ तो फिर दिक्कत होगी। व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6, अगर जो बारिश का पानी होता है उसका पीएच अगर कितना हो 5.6 हो तो हम बोलते हैं एसिड रेन हो रही है। जो बारिश का पानी गिरता है जब हम उसका पीएच चेक करेंगे अगर ये 5.6 है देन इट इज़ एसिड रेन। व्हेन एसिड रेन फ्लो इनटू द रिवर, जब ये पानी बारिश में जाएगा तो इसके नदी का पानी का पीएच भी कम होगा, जिससे कि उसके अंदर जो एक्वाटिक लाइफ है, एक्वाटिक लाइफ मतलब पानी में रहने वाले, उनका जीना मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट,
व्हाट इज़ द पीएच ऑफ सोइल इन योर बैकयार्ड, आपके आंगन की मिट्टी जो है उसका पीएच कितना है। प्लांट रिक्वायर स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ, इनको भी एक पीएच वैल्यू चाहिए। टू फाइंड पीएच रिक्वायर्ड फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ ए प्लांट यू कैन कलेक्ट द सोइल फ्रॉम योर प्लेस एंड चेक द पीएच इन मैनर डिस्क्राइब बिलो इन द एक्टिविटी। वही करना है, सोइल लेना है, सोइल में पानी डालना है, फिर उसमें पीएच पेपर डुबा के उसको देखना है, फिर उसका कलर देखना है कौन सा आता है, फिर उस कलर को इस स्केल से मैच करना है, इससे आपको पीएच पता चल जाएगा। यू कैन नोट डाउन विच प्लांट आर ग्रोइंग इन द रीजन फ्रॉम विच यू कलेक्ट द सोइल, आपने जो मिट्टी कलेक्ट करी है वहाँ पे कौन से प्लांट उगते हैं, ठीक है। पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे पेट का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका पीएच कितना है। आवर स्टमक प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमारे पेट में ये वाला एसिड बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड इन आवर स्टमक। इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड विदाउट हार्मिंग द स्टमक, ये फूड को डाइजेस्ट करता है बिना हमारे पेट को नुकसान पहुंचाए। ड्यूरिंग इनडाइजेशन, जब हमें अपच हो जाती है, द स्टमक प्रोड्यूस टू मच एसिड एंड दिस काज पेन एंड इरिटेशन, हमारे पेट में ज़्यादा एसिड बनने लगेगा और हमें पेन होगा एंड इरिटेशन होगा। टू गेट रीड ऑफ दिस पेन, इस पेन से छुटकारा पाने के लिए पीपल यूज बेसेस, हमको एसिड का अपोजिट लेंगे जिसको हम बोलते हैं एंटासिड्स। जब हमें ज़्यादा पेट में एसिड बढ़ जाएगा तो हम एसिड का अपोजिट लेंगे बेस, उसको हम बोलते हैं एंटासिड्स। वन सच रेमेडी मस्ट हैव बीन सजेस्टेड बाय यू एट द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर। दिस एंटासिड्स न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड, एक्सेस मतलब ज़्यादा, ये जो एंटा एसिड्स होगा ये एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा, एसिड बेस मिलकर सॉल्ट बना लेंगे, है ना। एसिड बेस रिएक्शन आपको पता ही है, सॉल्ट बन जाएगा और एसिड बेस दोनों खत्म हो जाएंगे। ये जो एंटा एसिड्स होता है इसमें होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, दिस इज इम्पोर्टेंट पॉइंट। उस एंटा एसिड्स में क्या चीज़ होती है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड्स, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये एक माइल्ड बेस होता है, माइल्ड मतलब ना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना ज़्यादा वीक। इट इज़ ऑफन यूज्ड फॉर दिस पर्पस। नेक्स्ट, पीएच इज द काज ऑफ टूथ डिके, टूथ डिके मतलब दांतों का सड़ना पीएच की वजह से। देखते हैं, टूथ डिके स्टार्ट व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ इज लोअर देन 5.5, हमारा दांत सड़ने लग जाएंगे जब हमारे मुंह का पीएच 5.5 से कम हो जाएगा। टूथ इनेमल मेड अप ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्सेप्टाइड, हमारे जो दांत होते हैं ये जो सफ़ेद कलर के, ये किससे मिलके बने होते हैं, इसको हम इनेमल बोलते हैं। जो ऊपर का जो आपको दिख रहा है ना वाइट वाइट, इसको हम इनेमल बोलते हैं। किससे मिलके बना होता है, मेड अप ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्सेप्टाइड, इससे मिलके बना होता है कैल्शियम हाइड्रोक्सेप्टाइड। क्या है ये, एक क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। ये कैल्शियम हाइड्रोक्सेप्टाइड क्या है, इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी, सबसे हार्ड होता है हमारी बॉडी में। इट डज नॉट डिजोल्व इन वाटर, पानी में डिजोल्व नहीं था, बट इज कोरोडेड व्हेन द पीएच इन द माउथ इज बिलो 5.5, लेकिन ये ख़त्म होने लगेगा, क्षय होने लगेगा जब हमारे मुंह का पीएच 5.5 से कम हो जाएगा। अब ये इसका पीएच कम क्यों होता है हमारे मुंह का, देखो बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ प्रोड्यूस एसिड, हमारे मुंह में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वो एसिड पैदा करते हैं। कैसे पैदा करते हैं, डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल रिमेनिंग इन द माउथ आफ्टर ईटिंग, जब हम खाना खाने के बाद हमारे दांतों में शुगर या फूड के पार्टिकल फंस जाते हैं तो बैक्टीरिया उन पर अटैक करते हैं और एसिड पैदा करने लगते हैं। सो क्या होगा, द बेस्ट वे टू प्रिवेंट दिस इज़ टू क्लीन द माउथ आफ्टर ईटिंग फूड, खाना खाने के बाद मुंह को साफ़ करें। यूजिंग टूथपेस्ट, टूथपेस्ट यूज़ करते हैं हम। टूथपेस्ट कैसा होता है, जनरली बेसिक, देखो एसिड बनेगा तो उसका अपोजिट लेंगे हम, बेसिक। फॉर क्लीनिंग द टूथ कैन न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड, जब हम टूथपेस्ट से दांत साफ करेंगे तो ये जो एक्सेस एसिड हमारे मुंह में आया है बैक्टीरिया की वजह से, खाने की वजह से, इसको न्यूट्रलाइज कर देगा और हमारे दांत सड़ने से बच जाएंगे। नेक्स्ट, ये एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इससे ये पांचों पॉइंट है रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन योर एग्जाम्स। ओके, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट थ्रू केमिकल वेलफेयर, अपने खुद की रक्षा करने के लिए भी एनिमल और प्लांट जो होते हैं वो एसिड और बेस का यूज़ कर सकते हैं। देखो कैसे, हैव यू एवर बीन स्टंग बाय हनी बी, कभी आपको हनी बी ने काटा है, मधुमक्खी ने, जिसको मधुमक्खी बोलते हैं ना, वो उसने काटा है। बी स्टिंग लीव्स एन एसिड, बी जो मधुमक्खी का जो डंक होता है उसमें एक एसिड होता है जिसकी वजह से पेन और इरिटेशन होता है। तो जब एसिड है तो हम उस दर्द को कम करने के लिए क्या करेंगे, एसिड का अपोजिट यूज़ ऑफ ए माइल्ड बेस, माइल्ड बेस का यूज़ करेंगे लाइक बेकिंग सोडा
ऑन द स्टंग एरिया गिव रिलीफ, जहाँ पे काटा है उस जगह पे हम बेकिंग सोडा लगाएंगे, घर में आसानी से मिल जाएगा। स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स इंजेक्ट मेथेनोइक एसिड कॉजिंग बर्निंग पेन, देखो उसमें कौन सा एसिड होता है, स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स, ये जो नेटल लीव्स आती है क्या, सॉरी नेटल जो आता है वो क्या छोड़ देता है हमारी बॉडी में, मेथेनोइक एसिड, कौन सा एसिड छोड़ देता है वो, मेथेनोइक एसिड कॉज बर्निंग एंड पेन। तो देखो अपने आप की रक्षा करने के लिए भी जानवर एसिड और बेस का यूज़ कर सकते हैं। ओके, एंड सी दिस अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट, सी नेचर प्रोवाइड न्यूट्रलाइजेशन ऑप्शन, नेचर भी हमको न्यूट्रलाइजेशन प्रोवाइड किया। देखो नेटल क्या है, हर्बेशियस प्लांट, एक हर्बेशियस प्लांट होता है, हर मतलब झाड़ी, विच ग्रो इन द वाइल्ड, जंगल में उगती है। इट लीव्स हैव स्टिंगिंग हेयर, इसके लीव्स में क्या होते हैं, पत्तियों में छोटे छोटे कांटे टाइप से हेयर होते हैं। विच पेनफुल स्टिंग व्हेन प्रोड्यूस एक्सीडेंटली, जब भी हमें लग जाए तो हमें दर्द होने लगा, क्यों, दिस इज ड्यू टू मेथेनोइक एसिड सेक्रेटेड बाय देम, क्योंकि उसमें से कौन सा एसिड निकलता है, मेथेनोइक एसिड निकलता है। तो जब एसिड है, अब इससे छुटकारा कैसे पाएँ जंगल में। ए ट्रेडिशनल रेमेडी इज रबिंग द एरिया विद द लीफ ऑफ डॉग प्लांट, ये जो नेटल प्लांट होता है इसके पास में एक और दूसरा प्लांट पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं डॉग प्लांट, इसको रब कर लो जहाँ पे वो काटा है हमको, जहाँ पे कांटा चुभा है। विच ऑफन ग्रो बिसाइड द नेटल इन द वाइल्ड, उसके पास में उगा रहता है। कैन यू गेस द नेचर ऑफ द डॉग प्लांट, क्या आप उस डॉग प्लांट का नेचर बता सकते हो। ऑफकोर्स अगर ये नेटल एसिडिक है तो डॉग प्लांट का अपोजिट, डॉग प्लांट उसका अपोजिट है, मतलब वो बेसिक है। सो नेक्स्ट टाइम यू नो व्हाट टू लुक आउट फॉर इफ़ यू एक्सीडेंटली टच ए नेटल प्लांट, अगर आपको एक्सीडेंटली नेटल प्लांट टच कर ले तो क्या करेंगे हम, उसके पास में डॉग प्लांट होगा उसको रब कर लेंगे। आर यू अवेयर ऑफ अदर इफेक्टिव ट्रेडिशनल रेमेडी फॉर सच स्टिंग, आप दूसरे तरीके का बेसिक भी यूज़ कर सकते हो। सी दिस इज़ अवर लास्ट टॉपिक, ये कुछ नेचुरली ऑकरिंग एसिड्स हैं। देखो विनेगर में कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड, ऑरेंज सिट्रिक एसिड, टेमेरिन इमली टार्ट्रिक एसिड, टोमेटो ऑक्जेलिक एसिड टमाटर, सोल मिल्क कर्ड लैक्टिक एसिड, लेमन सिट्रिक एसिड, एंट स्टिंग मेथेनोइक एसिड, नेटल स्टिंग मेथेनोइक एसिड। तो ये टेबल भी याद रखें। ओके, कौन सा एसिड किन किन चीज़ों में प्रेजेंट है। ओके, सो टुडे क्लास इज़ इनफ फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सो वॉट एवर वी लर्न प्लीज़ रीड इट, प्रैक्टिस इट, और कुछ ऐसा पॉइंट है जो समझ में ना आए तो प्लीज़ मुझे बताइए, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।